हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चैनल का नाम है ओल्ड स्कूल गर्ल टेल्स और इस चैनल पर बात करते हैं हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में। अगर आप भी अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इस चैनल की सेकंड वीडियो है और ये वीडियो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में। पहचान तो गए होंगे, ये वीडियो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और उनका कार्यकाल साल 1947 से 1950 तक रहा। वे पेशे से एक वकील थे और उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नांडियाड में हुआ था। झवेरी भाई और लाडबा के 6 बच्चों में से वे एक थे। स्कूली दिनों से ही सरदार पटेल का एक सपना था कि वे लंदन जाएं, वहां जाके लॉ की पढ़ाई करें और एक फेमस बैरिस्टर बन जाएं। लंदन जाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की, पैसे कमाए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। हालांकि सरदार पटेल इस बात से अनजान थे कि उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल भी लंदन जाने का सपना देखते थे। लेकिन जब उन्हें अपने बड़े भाई की ये बात पता चली तो उन्होंने लंदन जाने का चांस अपने बड़े भाई विठल भाई पटेल को दे दिया। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल के इनिशियल्स सेम थे, यानी वीजे पटेल। परिवार और अपनों के प्रति उनका समर्पण ऐसा था। साल 1909 में सरदार पटेल की पत्नी झवेरबा बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां उनका कैंसर के कारण निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु के समय सरदार पटेल कोर्ट में एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे और ये खबर उन तक एक चिट्ठी की फॉर्म में भिजवाई गई। जब उन्हें ये चिट्ठी मिली तो उन्होंने पढ़कर वो चिट्ठी अपने पॉकेट में रख ली। उन्होंने कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन का काम जारी रखा और केस जीत भी गए। कार्यवाही खत्म होने के बाद उन्होंने पत्नी की मृत्यु की खबर सबको दी। ऐसा था सरदार पटेल का संयम। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। साल 1917 सितंबर में पटेल ने गुजरात के बोरसाड में एक स्पीच दी। इस स्पीच में उन्होंने लोगों को गांधी जी के स्वराज के पिटीशन को साइन करने के लिए एनकरेज किया। कि 1 महीने के बाद ही उनकी गांधी जी से पहली मुलाकात गुजरात के गोधरा में हुई। जी के एनकरेजमेंट पे वे गुजरात सभा के सेक्रेटरी बन गए ताकि गुजरात सभा गुजरात में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दायां हाथ बन सके। सरदार पटेल ने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी भरपूर सपोर्ट किया और इसके लिए मेंबर्स और फंड्स जुटाए। उन्होंने अहमदाबाद में जगह जगह बॉन फायर्स को ऑर्गेनाइज कराया ताकि लोग विदेशी गुड्स और विदेशी कपड़ों का त्याग कर सकें। उन्होंने स्वयं भी अपने वेस्टर्न कपड़ों को त्याग दिया और खाकी को सदा के लिए अपना लिया। साल 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही उन्हें देश का पहला होम मिनिस्टर बनाया गया और होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने देश के इंटीग्रेशन में एक बड़ा रोल निभाया। आज़ादी के बाद कई प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। पटेल ने धीरे धीरे इन स्टेट्स के राजाओं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने घर में एक अनऑफिशियल सराउंडिंग में वार्ता के लिए बुलाया और उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए कन्विंस किया। पटेल ने इन सभी स्टेट्स को 15 अगस्त 1947 तक एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की डेडलाइन दी। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने भारत में सम्मिलित होने को ही सही समझा और भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने सरदार पटेल की कंडीशंस को मानने से इनकार कर दिया। जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कराना पटेल के लिए बहुत आवश्यक था। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि जूनागढ़ उनके होम स्टेट गुजरात का एक हिस्सा था और दूसरा ये कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ टेम्पल भी यहीं था। जूनागढ़ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू होने के बावजूद वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया। सरदार पटेल ने डिप्लोमेसी और अपनी मिलिट्री ताकत से इस विलय को रद्द करवा दिया। इस फरवरी 1948 में जूनागढ़ में एक जनमत कराया गया और इस जनमत में वहाँ के लोगों ने भारत को चुना। जूनागढ़ तो भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन हैदराबाद ने भारत में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया। में वहाँ के रूलर निज़ाम ओस्मान अली खान थे। वहाँ की तकरीबन 80% आबादी हिंदू थी। कई महीनों तक हैदराबाद से बातचीत चलती रही, लेकिन जब बातचीत का कोई हल नहीं निकला तो सरदार पटेल ने मिलिट्री एक्शन लेने का निर्णय किया। पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद को इन्वेड करने का आदेश दे दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया और इस ऑपरेशन के फलस्वरूप नवंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। पटेल जानते थे कि देश चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत है ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। भारत में सुचारू रूप से चल रही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के उदय का श्रेय भी सरदार पटेल को ही दिया जाना चाहिए।
15 दिसंबर 1950 में हार्ट अटैक आने के कारण मुंबई के बिरला हाउस में उनका निधन हो गया। पटेल का अंतिम संस्कार मुंबई के गिरगांव चौपाटी में करना निर्धारित किया गया। पटेल चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक आम आदमी की तरह हो और उनका अंतिम संस्कार वहीं हो जहां उनकी पत्नी और उनके भाई का हुआ था। इसलिए उनके अंतिम संस्कार के स्थान को बदलकर सोनापुर कर दिया गया। उनकी याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें हमेशा भारत के प्रति उनके योगदान की याद दिलाती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए।